हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 के प्रश्न बैंक जो कि गणित के अंदर अपने प्रश्नावली 13 का पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले प्रश्नावली 13 के जो अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक टाइप के जो लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न थे वो पार्ट 1 में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के इस पार्ट के अंदर अपने को बचे हुए प्रश्नों को हल करना है जो कि दीर्घ उत्तरात्मक टाइप के अपने को दे रखे हैं। पहले प्रश्न के अंदर अपने को एक बारंबारता बंटन दे रखा है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक अपने ज्ञात करेंगे। इसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर उपयुक्त विधि द्वारा माध्य, तो इसमें माध्य ज्ञात करना है। फिर तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को ये आंकड़े दे रखे हैं, इसका बहुलक ज्ञात करना है। फिर चौथे प्रश्न के अंदर अपने को जो ये अज्ञात x और y दे रखे हैं, इस x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। इसका माध्यक दे रखा है 525 और बारंबारताओं का योग दे रखा है 100। फिर पाँचवें के अंदर भी इसी तरीके से माध्यक 28.5 दे रखा है, एक्स वाई का मान अपने को ज्ञात करना है। फिर छठे प्रश्न के अंदर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हुए अपने को माध्य निकालना है। सातवें प्रश्न के अंदर माध्यक निकालना है। और उसके बाद फिर आठवां प्रश्न, इसके अंदर बहुलक F1 F2 का सूत्र लगा के फिर नौवें प्रश्न के अंदर फिर बोला है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए। 10वें प्रश्न के अंदर 10वें और 11वें दोनों के अंदर ही अपने को बहुलक ज्ञात करना है। 12वें प्रश्न के अंदर माध्य किसी भी विधि से कर सकते हो, तीनों विधियों से, प्रत्यक्ष, कल्पित या पग विचलन विधि से। तो 12वां प्रश्न के अंदर माध्य ज्ञात करना है। 13वें प्रश्न के अंदर पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करोगे। और 14वें प्रश्न के अंदर कल्पित माध्य मानकर अपने को माध्य ज्ञात करना है। और 15वें प्रश्न के अंदर अपने को कुछ नहीं दे रखा, तो इसका आप चाहे माध्य निकाल दो, माध्यक और बहुलक तीनों ही एक साथ निकाल लेने। तो इनमें से सभी प्रश्नों को मैं हल यहाँ पे नहीं कर रहा। इनमें से कुछ प्रश्न जो अलग अलग टॉपिक के हैं, जैसे एक सवाल माध्यक का, एक सवाल बहुलक का, एक सवाल माध्यक का, एक सवाल वो एक्स और एफ के एक्स और वाई के जो मान ज्ञात करने हैं उनको हल करते हैं। बाकी उसी तरीके के प्रश्न है, उसको आप अपने आप करके देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले प्रश्न से। 13 और पार्ट 2 के अंदर दीर्घात्मक प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न के अंदर अपने को एक बारंबारता बंटन दे रखा है और इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले सी एफ संचय बारंबारता बनती है, जो कि अपना ये सेम आ जाएगा 10। उसके बाद आगे वाली संख्या जुड़ती जाएंगी। 10 में 15 जोड़ेंगे 25 आते हैं। फिर 25 में 25 जोड़ेंगे 50 आते हैं। फिर 50 में 22 प्लस कर देंगे 72। और 72 में 12 को जोड़ देंगे 84। और एक इस सारे का प्लस करेंगे, इन सभी का योग करेंगे तो वो योग भी अपने पास 84 आता है। यहाँ से सी एफ बन जाएगा। उसके बाद फिर अपने को लिखना है कि n/2, n का मतलब ये जो मान होता है वो n का होता है। तो n/2 बराबर 84/2। 84 में 2 का भाग दिया 42। 42 से ठीक अधिक संचय बारंबारता, तो 42 से ठीक अधिक संचय बारंबारता आती है 50। 50 के संगत पद का मान अपने पास 25 है, तो ये f का मान हो जाएगा 25। L का मान यहाँ से हो जाएगा 16। 16 और 24 में 8 का अंतर है, तो H का मान अपने पास 8 होगा। और CF जो 50 से ठीक ऊपर वाली संख्या है जो कि अपने को 25 दे रखी है, वो CF का मान हो जाएगा। ये सारे के सारे मान अपने को माध्यक का जो सूत्र होता है उस सूत्र के अंदर रख देने हैं। तो माध्यक का सूत्र अपने लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में F और गुणा में H होता है। यहाँ से L का मान 16 अपने पास आ जाएगा, n/2 का मान 42 माइनस सी एफ का मान 25 गुणा H का मान 8 और बच्चे में
बटे में f का मान भी अपने पास 25 है। अब 16 के 16 लिखे, उसके बाद 42 में से 25 अगर अपने माइनस करते हैं तो 17 आते हैं। 17 गुना में 8 बटे में 25 आ जाएगा। फिर 17 का 8 के साथ गुणा किया 136। 136 में 25 का भाग अगर अपने देते हैं तो ये आता है 5.44। 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 और 5 21.44 आ जाएगा। तो ये अपने पास इसका माध्यक है वो ज्ञात हो जाता है। सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले अपने x का मान ज्ञात किया जाता है। x का मान ज्ञात करने के लिए ये जो दोनों अपने वर्ग में संख्या दे रखी है 0 और 10 को जोड़ेंगे, 10 होते हैं, 10 में 2 का भाग देंगे 5। फिर आगे वाला वर्ग है 10 से 20, तो 10 और 20 को जोड़ें तो 30 होते हैं और 30 में अपने को 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 15। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देना है 25। फिर 40 और 30 को जोड़ेंगे 70, 70 में 2 का भाग देना है 35। इस तरीके से जो वर्ग के अंदर अपने को ये दोनों संख्या दे रखी है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़कर और उसके बाद 2 का भाग देना है। हर संख्या के अंदर 2 का भाग, वहाँ से x वाली सारणी है वो बन जाती है। इसके बाद फिर अपने को करना होता है f गुना x करना है। f और x का आपस में गुणा करना है, यानी कि 7 का 5 के साथ गुणा करेंगे 35, 11 का 15 के साथ गुणा करेंगे 165, 5 का 25 के साथ गुणा करें 125, 13 का 35 के साथ गुणा किया 455, 8 का 45 के साथ गुणा किया 360, 55 का 6 से गुणा किया 330, 10 का 65 से गुणा किया 650। अब इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को जोड़ना है। जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा 2120। ऐसे ही इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे तो इसमें f वाले का जोड़ आएगा 60 और fx का जोड़ अपने पास आएगा 2120। उसके बाद माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx का मान जो ये अपने जोड़ आता है वो सिग्मा fx का मान हो जाएगा, सिग्मा f का मान हो जाएगा 60। यहाँ से 0 से 0 अपने कट कर देते हैं, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 212 के अंदर आपको 6 का भाग देना है। 212 में 6 का भाग देंगे तो 35.33 अपना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, इस तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को बहुलक ज्ञात करना है, जिसमें अपने को ये बारंबारता दे रखी है। बहुलक के अंदर कुछ भी अपने को अलग से नहीं बनाना, इसमें देखना है कि जो सबसे अधिक बारंबारता है वो f1 का मान, सबसे अधिक बारंबारता f1 का मान, उससे जो ठीक ऊपर वाली संख्या है वो f0 का मान, उससे जो ठीक नीचे वाली संख्या है वो f2 का मान अपने पास होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता f1 का मान 61 आ जाएगा और उससे ठीक ऊपर वाली संख्या f0 का मान 52, उससे ठीक नीचे वाली संख्या यानी कि f1 से नीचे वाली संख्या तो ये f2 का मान हो जाएगा 38। अब ये अपनी बहुलक वर्ग होता है, ये बहुलक वर्ग इसको अपने बोलते हैं। तो इसमें l का मान हो जाएगा 60, ये निम्न सीमा होती है। 60 और 80 के बीच जो अंतराल है वो 20 का है, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं। h का मान अपने पास 20 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल 60 से 80 की 61 है। f1 का मान, f0, f2, l और h के मान लिख लिए। उसके बाद सूत्र लगाना है, बहुलक का सूत्र लिखा। अब सूत्र में मान रख देंगे, l का मान 60 आ जाएगा, f1 का मान 61, f0 का मान 52 बटे में 2 गुना f1 का मान 61। ये 2 जब भी बहुलक वाला सवाल करेंगे सूत्र में 2 आता है तो ये 2 ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद f1 का मान 61, f0 का मान 52, f2 का मान 38 और गुणा में h का मान है 20। अब पहले अपने 61 में से 52 माइनस करेंगे। 61 में से 52 घटाने पर जो उत्तर आता है अपने पास 9, उस 9 का इस बाहर वाले 20 के साथ गुना होगा। तो इस तरीके से 9 गुना 20 लिखा। फिर इन दोनों का गुना 162। ये दोनों माइनस माइनस के हैं, जब दोनों संख्या माइनस माइनस की या दोनों संख्या प्लस प्लस की होती है तो वो जुड़ती हैं। तो माइनस के 52 और माइनस के 38 माइनस के 90। अब 162 में से 90 घटा देंगे तो 72 बचते हैं
और 20 का 9 के साथ गुना किया 180। 180 में 72 का भाग देंगे 2.5, उसको अपने 60 में जोड़ेंगे तो 62.5 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा बहुलक का। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को माध्यक दे रखा है 525 और इस तरीके से x और y दे रखे हैं, तो x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले CF बनेगी, ये 2 का 2 लिखना है, 2 में फिर आगे 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएंगे, 7 में फिर x जोड़ेंगे तो ये प्लस में x लिखना है। उसके बाद आगे 7 में 12 जोड़ेंगे 19 प्लस x हो जाएगा, फिर आगे 17 जोड़ेंगे तो संख्या तो इसमें जुड़ती जाएंगी ऐसे, जैसे 7 में 12 जोड़ा 19, 19 में 17 जोड़े 36, 36 में 20 जोड़ेंगे 56 और जो y है वो अलग से फिर आ जाएगा आगे, फिर 56 में 9 जोड़ेंगे 65, 65 में 7 जोड़ेंगे तो 72 होते हैं। ऐसे ही 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 प्लस x प्लस y होता है। तो इसका योग अपने को प्रश्न में दे रखा है कि 100 है, ये प्रश्न में दे रखा है सभी बारंबारताओं का योग 100 है, तो n का मान 100/2 50 हो जाएगा। और जो अपना f का मान है, f का मान यहाँ से हो जाएगा 20 सबसे अधिक बारंबारता, l का मान हो जाएगा 5, CF का मान हो जाएगा 36 प्लस x, ये CF का मान है। तो ये सारे मान अपने यहाँ पे लिख लिए। अब इसको सूत्र में लिखना है, तो सूत्र आ जाएगा माध्यक का L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। माध्यक अपने को प्रश्न में दे रखा है 525, L का मान अपने ज्ञात कर लिया है 500, n/2 का मान 50, CF का मान 36 प्लस x है, लेकिन जब ये माइनस का निशान आगे लगा होता है तो ये माइनस के 36 और माइनस के x हो जाते हैं। तो यहाँ से CF का मान अपने लिखा 36 और 36 प्लस x, लेकिन माइनस होने के कारण ये दोनों माइनस में, गुना H अंतराल 100 का है बटे में F 20 है। उसके बाद ये प्लस का 500 बराबर से इधर लेके जा रहे हैं तो माइनस का 500 हो जाएगा। 50 में से 36 घटाएंगे 14 माइनस x गुना में 5। अब ये 5 कैसे आया, 20 से कम 20 और 20 5 100 होते हैं, तो वहाँ से ये 5 आ रहा है। इसके बाद ये 5 का 14 के साथ गुना कर दें 70, 5 का x के साथ गुना कर दें 5x होते हैं। इधर 525 में से 500 माइनस किया तो 25 आ जाएंगे। इसके बाद पक्षांतरण करें, ये प्लस का 70 इधर लेके जाएंगे, माइनस का 70 होता है, और ये जो माइनस के 5x, ये जो माइनस का 5 गुना में है वो इसके बटे में आ जाएगा। 25 में से 70 माइनस करेंगे, माइनस के 45, उसमें 5 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान अपने पास 9 आ जाता है। इसके बाद आगे जो अपने को एक यहाँ पे समीकरण बनती होती है कि जो माध्यक निकालते हैं तो ये वाला योग और ये वाला योग बराबर होता है, दोनों योग बराबर होते हैं, तो इन दोनों को बराबर में रखा। उसके बाद कि 76 प्लस x प्लस वाई बराबर 100, 76 का 76, x का मान अपने 9 निकाला है वो रख देंगे, प्लस में y बराबर में 100। 76 और 9 होते हैं 85, 100 में से 85 घटा देंगे 15, तो x और y का मान अपने यहाँ पे ज्ञात हो जाता है। ऐसे ही सेम 5वें प्रश्न के अंदर है, पहले CF संचय बारंबारता निकालेंगे, 5 प्लस 5 x आ जाएगा। उसके बाद फिर 20 और 5 25 प्लस x, फिर 25 और 15 40 प्लस x, इस तरीके से करते करते अपने यहाँ पे CF है वो रेडी हो जाती है। और इसका योग अपने को प्रश्न में ही दे रखा है 60 होता है। यहाँ से सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता अपने पास आ जाएगी f का मान 20, l का मान भी यहाँ पे 20 हो जाएगा, अंतराल दोनों में 10 का अंतर है तो h का मान हो जाएगा अपने पास 10। CF तो इससे ऊपर वाली जो संख्या होती है वो CF होती है। सबसे अधिक बारंबारता 20, 20 से ठीक ऊपर वाली संख्या वो है CF का मान हो जाएगा। ये सारे के सारे मान अपने जो सूत्र दे रखा है उस सूत्र में रखते हैं। सूत्र में रखने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि माध्यक तो अपने को प्रश्न में दे रखा है 28.5, और उसके बाद L का मान अपने पास आ जाएगा 20, N का मान यहाँ पे 60 था, 60 में 2 का भाग देंगे 30 आता है। CF का मान 5 प्लस x है, लेकिन यहाँ पे जो ये मान रखेंगे माइनस का निशान आ रहा है, तो इस माइनस के कारण माइनस के 5 और माइनस के x बटे में f का मान भी अपने पास 20 है और गुणा में h का मान अपने पास है 10 आ जाएगा।
जीरो से जीरो कटेगी, प्लस का 20 इधर लेके जा रहे हैं, माइनस के 20 हो गए। उसके बाद 30 में से 5 घटाएंगे 25 माइनस एक्स और बटे में 2 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गई थी, ये जीरो कट गई है तो बटे में अकेला 2 ही लिखना है। प्लस का 20 इधर जाके माइनस का 20, 30 में से 5 घटाया 25, एक्स का एक्स लिख दिया। अब 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, और ये जो बटे में 2 है वो उसके गुना में बराबर, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 25 और माइनस में एक्स आता है। इसके बाद फिर अपने पास आगे गुणा करेंगे, 8.5 की 2 के साथ 17, प्लस के 25 माइनस के 25 हो जाते हैं। 17 में से 25 घटाते हैं माइनस के 8, फिर माइनस से माइनस कट जाता है तो एक्स का मान अपने पास 8 आता है। इसके बाद एक इसकी समीकरण अपने पास बनती है कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 होते हैं। यानी कि ये जो कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई और ये 60, ये दोनों योग ही होते हैं, तो ये दोनों योग होने के कारण बराबर आते हैं। तो दोनों को बराबर में रखा है। यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, 45 का 45 एक्स की जगह पे 8 आ चुका है, 45 में 8 जोड़ेंगे 53, जो कि इधर आके हो जाएंगे माइनस के। 60 में से 53 घटाएंगे तो एक्स का मान वाई का मान 7 आता है, और एक्स का मान अपने पहले निकाल लिया था 8। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है छठा, इसमें कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल ही है। सबसे पहले जो अपने x निकालते हैं, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 होते हैं, 24 में 2 का भाग दें तो 12 आता है। ऐसे ही फिर 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 का भाग दें 14। ऐसे ही 15 और 17 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 2 का भाग देंगे 16। देखिए इनको अपने प्लस करते हुए और 2 का भाग दे के एक्स वाली लाइन के अंदर अपने को लिखना है। अब एक्स वाली लाइन में से ही अपने को कुछ ना कुछ कल्पित माध्य मानेंगे। जैसे मैंने 18 को कल्पित माध्य मान लिया, तो अब इन सभी में से 18 माइनस करने हैं, इन सभी में से 18 घटाए जाएंगे। तो इस तरीके सभी में से जब 18 घटाए जाते हैं तो कुछ अलग तरीके का अपने पास ये सारणी बन जाती है। देखिए 12 में से 18 घटाए तो माइनस के 6, 14 में से 18 घटाए माइनस के 4, 16 में से 18 घटाए माइनस के 2, फिर 18 में से 18 घटा दिए 0, 20 में से 18 घटाएंगे तो प्लस के 2 हो जाते हैं, 22 में से 18 घटाएंगे तो प्लस के 4, 24 में से 18 घटाएंगे तो प्लस के 6 होते हैं। अब इसके बाद ये जो बारंबारता f है, इस f का d वाली लाइन के साथ गुणा करना है। देखिए 7 का 6 के साथ गुणा इस तरीके से, तो ये d अपना निकल चुका है, यहाँ पे f है तो 7 का 6 से गुणा करेंगे माइनस के 42, 6 का 4 से गुणा करेंगे माइनस के 24, 9 का 2 से गुणा करेंगे माइनस के 18, फिर 13 का 0 से गुणा करेंगे 0, 20 का 2 से गुणा करेंगे 40, फिर 5 का 4 से गुणा करेंगे 20, और 4 का 6 से गुणा करेंगे तो 24 है वो होता है। अब इसके बाद अपने क्या करना है कि जो माइनस माइनस वाले हैं उसको अलग जोड़ा, माइनस माइनस वाले 84 अलग हो गए, और जो प्लस वाले थे यहाँ पे यानी कि माइनस वाले 84 और जो प्लस प्लस वाले हैं ये तीनों प्लस संख्या वाले हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएंगे 84। ये प्लस के 84 हो रहे हैं, ये माइनस के 84। तो जब अपने सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस के 84 और प्लस के 84 आपस में घट जाते हैं, 84 में से 84 जाएंगे 0, यानी कि सिग्मा एफ डी का मान यहाँ पे 0 है। तो उसके बाद कल्पित माध्य ए माना था, माध्य ज्ञात करने ये सूत्र हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए कल्पित माध्य है जो अपने माना है 18, सिग्मा एफ डी का मान 0, और क्योंकि 0 यहाँ पे आया है तो इसलिए 0, और बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ को अगर अपने जोड़ें, इस सारे को जोड़ करना है, जोड़ करके कितना आता है वो इसके बटे में लिखा जाएगा। जैसे ही अपने पास है इसका सिग्मा एफ का अगर अपने जोड़ करें तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा एफ अपने जोड़ नहीं किया है इसका, तो यहाँ पे देखें 7 और 6 होते हैं 13, 13 और 9 22, 22 और 32 और 3 35, 35 और 20 हो जाएंगे 55, और
55 और 9 हो जाएंगे 44, सॉरी 55 और 9 हो जाएंगे 64। तो इसका योग अपने पास आता है 64 64। देखिए सिग्मा एफ का मान तो ए की जगह पे तो आ जाएगा 18, सिग्मा एफ डी का मान 0, सिग्मा एफ का मान आ जाएगा 64। अब 0 में 64 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18, तो इसका जो माध्य है वो अपने पास 18 आ जाता है कल्पित माध्य विधि से। इसके बाद 13वें के अंदर अपने को पग विचलन विधि से इसको करना है, पग विचलन विधि से। तो x तक तो वो सेम ही है कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे के x आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे के x का मान आ जाएगा। अब इस x वाले में से कोई भी एक संख्या अपने कल्पित माध्य मान लिया 25 है। अब इसमें क्या करना है कि 25 तो सभी में से तो माइनस करना ही करना है, जैसे कल्पित माध्य में किया था उसी तरीके से इन सभी में से जितना अपने माना है वो माइनस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 10 का अंतराल है, इन सभी में 10-10 का अंतर है, तो अब इनमें 10 का भाग दिया जाएगा यहाँ पे। तो 5 में से 25 घटाते हैं तो 20 बचेंगे माइनस के, 20 में 10 का भाग देंगे 2 पे जाता है। उसके बाद 15 में से 25 घटाएंगे 10, 10 में 10 का भाग देंगे 1 पे, 25 में से 25 घटाया 0, 0 में 10 का भाग देंगे 10। ऐसे 35 में से 25 घटाते हैं 10 बचते हैं, और 10 में जो अपने वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का भाग तो 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 45 और 25 की बात करें तो यहाँ पे 20 का अंतर है, 20 का गैप है, और यहाँ पे घटाने पर भी 20 आते हैं, और यहाँ पे जो गैप है वो 10 का है, तो 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 आता है। तो पुण्य एक बार फिर देख लें कि सबसे पहले अपने को कल्पित माध्य ए मानेंगे। अब इन सभी में से जो कल्पित माध्य अपने माना है ना वो सभी इसमें से माइनस करना है। सभी में से 25-25 माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद जो संख्या अपने पास आती है उसमें जितने का यहाँ पे वर्ग अंतराल है 10 का अंतराल है, तो सभी के अंदर 10 का भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ये 2 का 7 के साथ गुणा करते हैं तो 2 साते हो जाते हैं 14। फिर 10 का 1 से गुणा करेंगे 10 एकम 10। फिर 15 का 0 से गुणा करेंगे 0। फिर 8 का 1 के साथ गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20 होता है। इसके बाद इसमें देख लें कि प्लस वाले ज़्यादा हैं कि माइनस वाले। तो माइनस के तो हो रहे हैं 24, प्लस के हो रहे हैं 28, तो मतलब सिग्मा एफ यू का मान ज़्यादा है प्लस के 4। दोनों में 4 का अंतर है, माइनस के 24 और 28, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा सिग्मा एफ यू। इसको अपने प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ का मान आ जाएगा 50। सूत्र लगाते हैं यहाँ पे ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद अपने पास से यहाँ पे कल्पित माध्य अपने माना है 25, तो ए की जगह पे 25 आ गया। सिग्मा एफ यू का मान 4 है तो ये 4 आ जाएगा, बटे में सिग्मा एफ का मान 50 है तो 50 और गुणा में 10, क्योंकि अंतराल एच है जो 10 है। अब आगे इसको सॉल्व कर दें तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 4 के पहाड़ा यानी कि 4 और बटे में 5, ये जैसे था वैसा का वैसे ही अपने 4/5 लिखा। इसके बाद 4 में 5 का भाग दे के तो यह आ जाएगा 0.8, 25 में जोड़ेंगे तो 25.8 अपना उत्तर आता है कल्पित माध्य पग विचलन विधि से। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये सारे सवाल अपने जितने इसमें इम्पोर्टेंट थे, अलग तरीके के थे, वो मैंने करके दिखा दिए। बाकी के सवाल करोगे आप खुद। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।